जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हाल ही में एक खबर आई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। कहा जा रहा है कि यह फैसला गिरफ्तारी के डर से लिया गया है। आपको भी पता होगा कि मार्च महीने में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। हालांकि ये गिरफ्तारी इतना आसान नहीं है। रूस साफ शब्दों में कहता है कि अगर पुतिन की गिरफ्तारी होती है तो इसे जंग समझा जाएगा। इस बार जो 15वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी साउथ अफ्रीका के द्वारा की जा रही है। और इस बार जो ये देश के प्रमुख हैं, ये ब्रिक्स के जो सदस्य देश के प्रमुख हैं, ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इनकी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात होने वाली है। 22 से 24 अगस्त के बीच इस समिट का आयोजन है, ब्रिक्स समिट का आयोजन है। और इसमें साथियों आपके जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं वो सभी सदस्य देशों के प्रमुख को इनवाइट किए थे, सिरिल रामाफोसा, ठीक है। और उसमें साथियों पुतिन को भी इनवाइट किया गया था। अब हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका जो है वो आईसीसी का सदस्य देश है। देखिए क्या है कि जो पिछले 3 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुए थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए थे। इस बार जो है वो व्यक्तिगत रूप से साथियों ये सदस्य देश मिलने वाले हैं। हुआ ये कि अब साउथ अफ्रीका जो है ये आईसीसी का सदस्य देश है, इसके साथ साथ जो संधि है उस पर हस्ताक्षर करता भी है। अब इसके ऊपर साथियों दबाव बनने लगा कि जब इस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है तो अब नियम के मुताबिक साथियों साउथ अफ्रीका को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अब बताइए इस तरह का रिस्क कौन लेगा। इसलिए साथियों दोनों देशों ने समझौता किया और फिर साथियों इस फैसले पर पहुंचे कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। उनके स्थान पर जो रूस के विदेश मंत्री हैं सरगई लावरोव रूस को रिप्रेजेंट करेंगे। वही रूस के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इन्होंने बताया कि इसमें पुतिन जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, ठीक है, ये बात बताया गया है। अब देखिए अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तो इसमें कुल देशों की संख्या जो है वो 123 के आसपास है, ठीक है, 123 सदस्य देश हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 17 जुलाई 1998 को जो रोम स्टैच्यूट है, यानी कि रोम कानून, स्टैच्यूट मतलब साथियों कानून या संविधि आप कह सकते हैं, इसको अपनाया गया था, एडोप्ट किया गया था, ठीक है। और उसके बाद इसे 60 से अधिक देशों ने अनुमोदित किया था। फिर बाद में 1 जुलाई 2002 को इसको लागू कर दिया गया, ठीक है, ये प्रभावी हो गया। और इसी के साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना होती है। और इसकी साथियों जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के द हेग शहर में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अभी रिसेंट साथियों इसकी 25वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी, 17 जुलाई अभी कुछ दिन पहले ही बीता है। तो जो रोम स्टैच्यूट है, ठीक है, रोम संविधि है, इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये जो आप मैप देख रहे हैं साथियों, इसमें ये जो कलर है ये इसके सदस्य देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी जो ये कलर है जिन्होंने साथियों इनके संधि पर हस्ताक्षर किया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाकी ये जो कलर है ये उसे बता रहे हैं जो साथियों इसका सदस्य देश नहीं है। और कई बड़े देश साथियों इसके सदस्य देश नहीं है, जैसे भारत नहीं है, चीन नहीं है, रूस नहीं है, अमेरिका नहीं है, यूक्रेन भी नहीं है। साथियों ये जो देश हैं ये सब इनके सदस्य देश नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। और साथियों 17 मार्च को आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के बाल अधिकार आयुक्त मारिया लावोवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। और इसमें आरोप यही है कि इन्होंने रशिया यूक्रेन वार के बीच यूक्रेनी बच्चों को गैर कानूनी रूप से निर्वासन के लिए जिम्मेदार हैं ये लोग, ठीक है, यानी कि उनको डिपोर्ट किया गया है। इसके लिए साथियों इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। अब देखिए इस पर क्या है कि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूस आईसीसी को मान्यता नहीं देता, ये सदस्य देश ही नहीं साथियों, उसको मान्यता भी नहीं देता। बदले में रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जाखोरोवा ने कहा कि आईसीसी के फैसले का रूस के लिए कोई मतलब नहीं है, जबकि कोई भी संभावित गिरफ्तारी वारंट कानूनी रूप से अमान्य होगा, ठीक है, मतलब उसी समय इसको खारिज कर दिया गया था। इसे साथियों कुछ भी नहीं समझा गया, ठीक है, ये बात आप समझ गए। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो आपको पता होगा ब्रिक्स में कुल 5 देश है, BRICS, ठीक है, इस B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ब्रिक्स की, याद रखिएगा 2009 में, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और शुरू में साथियों इसमें 4 देश थे, इसे ब्रिक कहा जाता था, ब्रिक। और ये जो ब्रिक नाम दिया गया है, कहा जाता है कि गोल्डमैन सैक के अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील, इनके द्वारा पहली बार ये नाम 2001 में दिया गया था। और 2010 में जो है साउथ अफ्रीका ऑफिशियली इसका 5वां सदस्य बन जाता है। और इसे 5R कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि इन 5 देशों का जो करेंसी है उसका R से ही नाम है। जैसे ब्राज़ील की बात करें तो रियाल, रूस की बात करें तो रूबल, इंडिया की बात करें तो रुपया,
चाइना की बात करें तो रेमेनबी, चाइना की दो करेंसी, एक रेमेनबी एक युआन, ठीक है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो रैंड, तो इसे 5R करेंसी वाला देश भी कहा जाता है, ठीक है, 5R कंट्री भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। और देखिए जिस तरीके से साथियों अमेरिका का नेतृत्व वाला G7 है, ग्रुप 7 है, ठीक है, उसी तरीके से साथियों इसकी भी तुलना की जाती है कि ये 5 विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। और कहा जाता है कि साथियों जो वैश्विक आबादी है उसका 45% ये रिप्रेजेंट करता है, और जो वैश्विक GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, उसका 24% रिप्रेजेंट करता है, हालांकि कहीं एक जगह मैंने 31 भी देखा साथियों। और जो वैश्विक व्यापार है उसका 16% रिप्रेजेंट ये ब्रिक्स के सदस्य देश करते हैं। अब क्या है कि साथियों इसकी जो अध्यक्षता है, जैसे मेजबानी है, वो रोटेशनल है। जैसे इस बार BRIC साउथ अफ्रीका को मिला है, फिर से ब्राज़ील को, रसिया को, इंडिया को, चाइना को, साउथ अफ्रीका से इस तरीके से मिलता चला जाता है, ठीक है, फिर से अब ये रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों इसकी मेजबानी मिलती रहती है, अध्यक्षता मिलती रहती है। और इस समय बात करें तो जो कई देश हैं वो इसके सदस्य देश बनना चाहते हैं, जैसे आपका पाकिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरबिया, UAE, इस तरीके से शायद 19 देश जो हैं वो चाहते हैं कि हम ब्रिक्स के मेंबर कंट्री बन जाए। लेकिन साथियों क्या है कि इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमी देखा जाता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साथियों जिस तरीके से वहाँ पे IMF, वर्ल्ड बैंक है, उस तरीके से साथियों इन्होंने भी कोशिश किया कि हमारी जो ब्रिक्स है उसकी एक अलग से बैंक हो। तो 2012 में ही साथियों इसके ऊपर विचार किया गया था, जो न्यू दिल्ली में समिट हुई थी। फिर 2014 में जो ब्राज़ील में समिट हुआ था उस पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है, जिसे ब्रिक्स बैंक कहा जाता है, उसके लिए हस्ताक्षर होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर की बात करें तो वो शंघाई में है, ठीक है, चाइना के शंघाई में है। ये बातें याद रखिएगा, जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जानना है उसको हम लोग साथियों सेशन में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वही बात करें तो देखिए साउथ अफ्रीका की अगर कैपिटल की बात करें तो साथियों 3 कैपिटल है, केपटाउन, प्रिटोरिया और एक है साथियों ब्लूमफोंट, ठीक है। ये साथियों इसकी 3 कैपिटल हैं, और तीनों की जो राजधानी है इसकी अलग अलग काम है। एक तो ये जो केपटाउन है यहाँ पे लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया जो है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और जो ब्लूमफोंटेन है, ठीक है, ब्लूमफोंटेन यहाँ पे साथियों इनकी जुडिशियल कैपिटल है। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने साथियों इसको आपके साथ साझा कर दिया। तो चलिए इस पर आपका क्या विचार है, आप भी अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, इससे आपको इन फ्यूचर इस तरह का वीडियो भी मिलता रहेगा और आप हमारा मोटिवेशन भी बढ़ा पाएंगे। अगर आपके पास समय हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, एक सुंदर सा कमेंट भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।